भगवान श्री राम की असली उम्र क्या थी? क्या हम इसे सिर्फ एक अनुमान माने, या क्या सच में उनके जीवन के हर चरण को जोड़कर उनकी उम्र निकाली जा सकती है? लेकिन आज हम कोई बहस नहीं करेंगे। आज हम श्री राम के जीवन को एक यात्रा की तरह समझेंगे और उसी से उनकी उम्र तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन की शुरुआत से चलते हैं। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, महाराज दशरथ के घर। बचपन से ही उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने धनुर्विद्या, धर्म और राज्य संचालन सीखा। ये पूरा समय उनके जीवन का शुरुआती चरण था, जो उन्हें एक योग्य राजकुमार बनाने के लिए जरूरी था। पर असली गणना वहां से शुरू होती है, जहां हमें पहला स्पष्ट संकेत मिलता है, उनका विवाह। जब श्री राम ने मिथिला में शिव धनुष तोड़ा और माता सीता से विवाह किया, तब उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष मानी जाती है। ये वो समय था जब वे पूरी तरह युवा हो चुके थे और जीवन के अगले चरण में प्रवेश कर चुके थे। तो हम अपनी गणना यहीं से शुरू करते हैं, 16 वर्ष। विवाह के बाद कुछ वर्ष तक वे अयोध्या में रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य के कार्यों को समझा, अपने पिता के साथ शासन की जिम्मेदारियों को सीखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया, वनवास। जब श्री राम को वनवास मिला, तब उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह के बाद लगभग 9 वर्ष उन्होंने अयोध्या में बिताए। अब हम यहां तक जोड़ते हैं 16 वर्ष से 25 वर्ष तक का समय, यानी 9 वर्ष का अंतर। अब शुरू होता है वनवास 14 वर्षों का। लेकिन ये 14 वर्ष सिर्फ समय नहीं थे, ये घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला थी। इसी दौरान उन्होंने ऋषियों की रक्षा की, अनेक राक्षसों का अंत किया, पंचवटी में निवास किया, फिर सीता माता का हरण हुआ। इसके बाद हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव से मित्रता, वानर सेना का निर्माण, समुद्र पर सेतु बनाना और अंत में लंका में रावण से युद्ध। यानी ये 14 वर्ष सिर्फ बीते नहीं, बल्कि हर वर्ष ने उनके जीवन को बदल दिया। अब अगर हम 25 वर्ष की उम्र में 14 वर्ष जोड़ें, तो उनकी उम्र होती है 39 वर्ष। यानी जब रावण का वध हुआ और श्री राम अयोध्या लौटे, तब उनकी उम्र लगभग 39 से 40 वर्ष के आसपास थी। अब तक सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। एक इंसान की तरह जीवन, बचपन, शिक्षा, विवाह, संघर्ष, युद्ध। अब इसके बाद शुरू होता है उनका सबसे महत्वपूर्ण चरण, राम राज्य। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक शासन किया। ये वही संख्या है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, और यहीं से दो अलग अलग समझ पैदा होती है। पहली समझ ये कहती है कि इसे सीधे वैसे ही माना जाए जैसा लिखा है, यानी भगवान श्री राम ने वास्तव में 11,000 वर्षों तक शासन किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार उस समय मनुष्यों की आयु आज से बहुत अधिक होती थी और इसलिए हजारों वर्षों का जीवन असंभव नहीं माना जाता। ये एक दिव्य युग था और उसमें जीवन के नियम भी अलग थे। लेकिन दूसरी समझ थोड़ा अलग तरीके से इसे देखती है। महाभारत में एक विचार मिलता है कि एक धर्मपरायण राजा के लिए एक दिन को एक वर्ष के समान माना जा सकता है। अब अगर इस विचार को यहाँ लागू किया जाए, तो 11,000 वर्ष का अर्थ 11,000 दिन भी हो सकता है। अब इसे धीरे धीरे समझते हैं। एक वर्ष में लगभग 360 दिन माने जाते हैं। अगर 11,000 दिनों को 360 से विभाजित किया जाए, तो ये लगभग 30 वर्षों के आसपास बैठता है। यानी भगवान श्री राम का शासन लगभग 30 वर्ष के करीब माना जा सकता है। अब इसे उनकी पहले की उम्र से जोड़ते हैं। वनवास के अंत तक उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। अगर उसमें लगभग 30 वर्ष का शासन जोड़ दिया जाए, तो उनकी कुल आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास बनती है। अब जरा इस पूरे जीवन को देखिए। एक राजकुमार का जन्म, शिक्षा, विवाह, वनवास, युद्ध और फिर एक स्थिर और आदर्श शासन। ये पूरा जीवन एक संतुलित मानव जीवन की तरह परफेक्टली फिट हो जाता है। तो अब हमारे सामने दो स्पष्ट तरीके हैं
भगवान श्री राम की उम्र को समझने के। पहला, उन्हें एक दिव्य दृष्टि से देखें, जहां उनकी आयु हजारों वर्षों की है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। दूसरा, उन्हें एक आदर्श मानव जीवन के रूप में देखें, जहां उनकी आयु लगभग 70 से 80 वर्षों के बीच बैठती है, घटनाओं और गणना के आधार पर। अब फैसला आपका है, आप श्री राम को किस रूप में देखना चाहते हैं? एक ऐसे दिव्य पुरुष के रूप में जिनका जीवन हजारों वर्षों तक फैला हुआ है, या एक ऐसे आदर्श मानव के रूप में जिनका जीवन सीमित समय में भी पूर्ण और महान था? क्योंकि शायद असली बात उनकी उम्र नहीं है, बल्कि ये है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। अब आप बताइए, आप किसे मानते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी को पूरा करती है।